जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादे में ऐसी गूंद होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश कालबेलिया फैक्ट। जैसा कि कल हमने चौहान वंश के बारे में बात की थी, तो उन्हीं टॉपिक को मैं स्टार्ट करते हुए आज मैं आपको ऐसे वीर प्रतापी राजा के बारे में, यानी कि प्रतापी राजा या प्रतापी शासक के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ एक रानी है उसके बारे में बात बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पीसी थर्ड के बारे में बताऊंगा, यानी कि पीसी थर्ड का जो शासनकाल है वो 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी में है। पिता है सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, और जन्म कब हुआ तो जन्म 1166 ईस्वी में अलीण पाटन गुजरात में हुआ। राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की उम्र में हुआ। प्रधानमंत्री कौन थे तो प्रधानमंत्री कैमास या कद्दमदास। सेनापति भुवनमल। जिस प्रकार गरुड़ ने भगवान श्री राम की रक्षा की थी, उसी प्रकार भुवनमल ने पीसी थर्ड की रक्षा की थी, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। पृथ्वीराज थर्ड, यानी कि पृथ्वीराज थर्ड का जो सबसे पहला युद्ध है वो गुड़गांव का युद्ध है 1178 ईस्वी में पीसी थर्ड विशेष नागार्जुन के बीच में हुआ। विजय पीसी थर्ड हुए। विजय कौन हुए? पीसी थर्ड। इन्होंने भंडारकौर नामक लड़ाकू जाति का पूर्णतः दमन किया। दिल्ली के राजा अंगदपाल तोमर, यानी कि तंवर थे, जिन्होंने अपना साम्राज्य पीसी थर्ड को दे दिया। पीसी थर्ड की जो रानी थी संयोगिता, संयोगिता का नाम आपने सुना ही होगा, संयोगिता की कहानी भी आपने सुनी होगी, तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। कन्नौज राजा जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। पीसी थर्ड ने गंधर्व या राक्षस विवाह किया था। गंधर्व यानी कि राक्षस विवाह किया था। पन्ना राय चित्रकार ने पीसी थर्ड का चित्र दिखाया, यानी कि पन्ना राय चित्रकार है जिसने पीसी थर्ड का चित्र दिखाया। जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। उसके बाद जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ महोबा या तुमुल का युद्ध। महोबा या तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में, महोबा जो कि वर्तमान में यूपी में है, पीसी थर्ड विशेष परम द्वे चंदेल तथा आला व उदल, यानी विजय कौन हुए? पीसी थर्ड। पीसी थर्ड ने पंजू राय को महोबा का गवर्नर बनाया। उसके बाद जो युद्ध हुआ वो हुआ नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में, पीसी थर्ड विशेष भीमदेव सोलंकी। विजय पीसी थर्ड हुए। कारण इच्छिनी प्रकरण। राजस्थान में जो विख्यात, यानी कि सबको पता है, वो युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में पता नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको जो भी जानकारी है वो बताता हूं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1191 ईस्वी में पीसी थर्ड विशेष मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। विजय पीसी थर्ड। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में विजय हुई पीसी थर्ड की। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें विजय हुई मोहम्मद गोरी की। तो ये भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध है, यानी कि भारतीय इतिहास का जो निर्णायक युद्ध है वो तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी कि 1192 ईस्वी है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो पीसी थर्ड विशेष मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। मोहम्मद गोरी जो विजय हुआ ये भारतीय आज थोड़ा जुकाम था इसलिए वीडियो लेट आ रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आगे से वीडियो टाइम पर आएंगे। ये युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध है। किवाम उल मुल्क मुल्तानी और रुकुबुद्दीन अमना, यानी कि ये गोरी के दूत थे। नाटेरंबा, यानी कि नाचने वाला घोड़ा। चंद बरदाई कौन था? यानी कि पृथ्वीराज का एक ऐसा दरबारी कवि था जो बहुत ही वफादार था, अच्छा था, जिसका नाम है चंद बरदाई। लाहौर निवासी पीसी थर्ड का दरबारी कवि ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जो कि जल्लन ने पूर्ण किया। राजबाई चंद्रबाई की पुत्री थी। राजाबाई यानी कि राजबाई जिसे कहते हैं। दरबारी कवि जयानक, आशाधर, जरनादन, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट और पद्मनाथ। जयानक पृथ्वीराज विजय जिसने लिखा, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा।
पद्मनाभ के नेतृत्व में कला साहित्य विभाग का गठन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका चिश्ती संप्रदाय था, दरगाह अजमेर में गौरी के साथ भारत आए थे। संत हमीदुद्दीन नागौरी, जो कि चिश्ती संप्रदाय, और दरगाह नागौर में हरिराज पीसी थर्ड के भाई तुर्कों से परेशान होकर आत्महत्या कर दी। यानी कि हरिराज जो कि पीसी थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, उसका जो भाई था वो तुर्कों से परेशान होकर आत्महत्या यानी कि सुसाइड कर दिया। पीसी थर्ड की जो उपाधियां है वो उपाधियां है राय पितौरा यानी कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, दल पुंगव यानी कि विजय विजेता, विश्व विजेता, भारतेश्वर, सपादेलेश्वर, हिंदू सम्राट आदि इनकी यानी कि पीसी थर्ड यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधियां हैं। तो हमने जो शाकंभरी का चौहान वंश है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी बता दी है। तो कल हम रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।